दोस्तों आज आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊँ। एक शेख साहब किसी गांव में जाते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं कि जो आपके नज़दीकी जो जंगल में बंदर हैं, मंकी हैं, वो आप मुझे मैक्सिमम पकड़ के दें, मैं आपसे 50 रुपए के हिसाब से तमाम बंदर ख़रीदूँगा। और जो आपका जो नुकसान हो रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है, जो बच्चों को तंग कर रहे हैं, जो आपको नुकसान दे रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपको एक अच्छी इनकम मिल जाएगी। तो सारा गाँव जो है वो बंदर की तलाश में लग जाता है और वो पकड़ना शुरू कर जाते हैं। पकड़-पकड़ के ला के शेख साहब को दे रहे हैं। वो जी पूरा ना गाँव इसी काम में लगा हुआ है, हर एक ला के दे रहा है। और कुछ ही दिन के बाद देखते हैं कि पूरा जो जंगल है वो खाली बंदरों से खाली रहता है और सारे शेख साहब के पास बंदर आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि बंदर अब नहीं आ रहे। शेख साहब उस ऑफ़र बढ़ा देते हैं, कहते हैं यार 50 की बजाय मैं 60 रुपए में लूँगा और जो अब लेके आएगा वो 60 रुपए का बंदर मैं उससे खरीदूँगा। अब कोई बंदर नहीं लेके आ रहा, देखते हैं कि अब तो बंदर आ ही नहीं रहा और शेख साहब कहते ठीक है, मैं अब शहर जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा तो मैं आप लोगों से जो अब बंदर लेके आएगा उससे वो 500 रुपये में बंदर ख़रीदूँगा, क्योंकि अब मांग बढ़ गई है, मुझे बंदर बहुत ज़्यादा चाहिए, जहाँ मैंने देने थे और उनको बंदर इससे ज़्यादा चाहिए। तो जो अब लेके आएगा उसको मैं 50 या 60 रुपये में नहीं लूँगा, अब मैं 500 रुपये के हिसाब से लूँगा। अब वो जाता है तो उसका जो पीछे मुंशी साहब होते हैं वो सारे दो गाँव को ऑफ़र करते हैं कि भाई देखो बात है, आपने 50 रुपये के हिसाब से बेचा था, मुझसे दोबारा 100 रुपये के हिसाब से ले लो और यही बंदर जब शेख साहब आएंगे तो आपको ने 500 रुपये के हिसाब से बेच लेना, तो आपको क्या 400 रुपया फ़ी बंदर पीछे बच जाएगा। तो सारे गाँव ने क्या किया, उसी के मुंशी शेख साहब के मुंशी से सारे बंदर ख़रीद लिए। अब जो 50 रुपये का बंदर लिया था उन्होंने वापस 100 रुपये में ले लिया, यानी 50 रुपये और उन्होंने अपने डालने पड़े और वो ले लिया। अब 2 दिन के बाद जब शेख साहब ने वादा किया था मैं आऊँगा, सारे लोग वहाँ पे गए। अब ना तो वो शेख साहब हैं, ना उनका दफ़्तर है और ना उनका मुंशी है। तो मेरा नाम नदीम अहमद है और मेडिसिन्स फॉर लाइफ से बात कर रहा हूँ। मैंने आज स्पेशली जो वीडियो आज बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों ने जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें पूछा था कि मैंने जब उन्हें बताया कि आपने अपनी फ़र्म रजिस्टर्ड कैसे करानी है, आपने SECB के पास कैसे जाना है, आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास कैसे जाना है और आपने जो है अपने FBR में अपनी फ़र्म को कैसे रजिस्टर करना है। तो बहुत सारे दोस्त कहने लगे कि आप फ़र्म रजिस्टर तो बता रहे हैं, लेकिन अगर हम फ़र्म रजिस्टर नहीं कराते हैं तो हमें ये कुछ मशवरा दें कि हमारे पास जो इनकम सेफ़ है ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कि सेफ़ साइड हो और वहाँ से हमें मंथली ऐसी इनकम आती रहे कि हम हमारे जो एक्सपेंस है घर के वो चलते रहें। क्योंकि ये कोविड की वजह से या ये क्राइसिस आया हुआ है वर्ल्ड वाइड, उसमें तमाम लोग परेशान हैं कि हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे वो नुकसान का कम से कम हो और वो हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों आज बात करूँगा कि आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ से आपको सेफ़ इनकम आए और कोई फ्रॉड इन्वेस्टर पे आप या स्कैम जगह पे आप ऐसी जगह इन्वेस्ट ना कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने SECB की साइट पे जाना है और वहाँ देखना है कि जो उनकी फ्रॉड इन्वेस्टर की लिस्ट है उसमें तो वो कोई फाल नहीं कर रहा जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। फ़र्ज़ करेंगे आपको कोई ऑफ़र करता है कि महीने के मैं आपको 3 लाख 4 लाख के एंगेस्ट में आपको 50,000 महीना या 40,000 महीना आपको मैं उसका प्रॉफिट देता जाऊँगा, आपकी इनकम भी सेफ रहेगी। जैसे किसी चिक्स में इन्वेस्ट करना है, किसी ऑयल में करना है, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या किसी ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और आपको मंथली में इतना अच्छी प्रॉफिट दूंगा, या किसी कोर्सेज में दे कर रहे हैं और वहाँ आपको वो उसके अगेंस्ट आपको वो बेनिफिट देना। तो आपने सबसे पहले तो देख लेना है कि क्या वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, आपके नज़दीक एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि आपको जो भी ऑफ़र करने आएगा वो आपका कोई दोस्त होगा, आपका कोई जानने वाला होगा और वो उसी कंपनी का, उसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ऑफ़र कर रही है, ऑनलाइन ऑफ़र कर रही है, उसका वो एजेंट होगा। तो वो आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें बता रहा होगा कि ये चीज़ आप ले लें और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आएगा और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपको वो एक्चुअल चीज़ नहीं बता रहा कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये चीज़ कहीं भी है ही नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने SECB की उस लिस्ट में जाएँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो साइट है कि कोई फ्रॉड लिस्ट तो नहीं है, वो कंपनी को फ्रॉड लिस्ट में तो शामिल नहीं है, या कोई वार्निंग तो नहीं उसमें मिली हुई कि ये जो वो है जो SECB में रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत सारी इन्वेस्टर कंपनियां वहाँ पे SECB ने 30 दिसंबर 2020 में एक लिस्ट शाया की है, उनमें उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है कि आप इसमें इनके साथ लेन देन ना करें, इनमें कोई इन्वेस्टमेंट करें। स्पेशली
B4U है, BH है, मेमन्स ग्रुप है, इसमें उन्होंने टाइन्स है, इसमें उन्होंने लासानी को किया है। ऐसी बहुत सारी 40-50 कंपनीज़ हैं जिनको उन्होंने आवाम के लिए एक लिस्ट शाया की है कि आप इन कंपनी के साथ अपनी डीलिंग ना करें। तो स्पेशली मेरा जो आज मशवरा होगा, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हुए सबसे पहले ऐसी ही लिस्ट चेक कर लें और ख्याल करें, क्योंकि आपकी सारी उम्र की ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। और फिर ये है कि ये लोग, वो बंदर वाली मिसाल, शेख साहब वाली मिसाल है कि कहीं आप फिर ढूंढते रह जाएं, वो शेख साहब आपको मिले ही ना उनका ऑफिस मिले, ना उनका कोई पीए मिले, ना उनका कोई साथी मिले, और वो एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, तो फिर आप किसको पकड़ेंगे। तो हमेशा अपने आप को देख के ख्याल से इन्वेस्ट करें, और जहाँ से उसका सेफ रिटर्न आ रहा हो। तो मैं चाहूँगा कि आज का दिन कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले किसी ऐसे रिलायबल बंदे से, क्योंकि मशवरा भी सबसे एक अमानत होता है, और ये अमानत जो है ऐसे बंदे से लेनी चाहिए जो आपको सही ख्याल से उसका रिटर्न दे रहा हो और आपको सही मशवरे का जवाब दे रहा हो। तो आपने ऐसी किसी चीज़ के नहीं जाना, क्योंकि जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं आपके पास या आपको देते हैं, वो एक ऐसी हाइप कर देते हैं कि आपको बस अच्छा ही अच्छा नज़र आ रहा होता है, उसके कोई नुकसान, उसके कोई कल को जाके कोई नुकसान हो जाए वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता। 2017-18 में आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ें ऑफ़र की, लेकिन अब जिन्होंने लेटेस्ट अपनी शेप चेंज कर ली है, अब वो ना चेक्स कर रहे हैं, ना आइल कर रहे हैं, ना प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं, ऑनलाइन स्किल्स आपको दे रहे हैं। तो आपने देखना है कि ये चीज़ सेफ़ है, रजिस्टर्ड है SECP से या FBR से। अगर नहीं है तो अपना ख्याल करें और अपनी इनकम को सेव करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट किस टॉपिक से हाज़िर होंगे। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।